मित्रों नमस्कार। मित्रों, धर्म का मूल धर्म का मूल परोपकार है। कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परोपकाराय सताम विभूतयः अर्थात सज्जनों की संपत्ति यानी उनके पास जो कुछ भी भौतिक रूप से होता है समाज को, संसार को देने के लिए, वो सब परोपकार के लिए ही होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जैसे कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णित किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान, लोगों की भलाई के समान, लोगों के सुख दुख में काम आने के समान, उनकी यथासंभव अपनी साधन सामग्री से मदद करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख देने के समान, मन वाणी और कर्म से दूसरों को दुखित करने के समान कोई अधर्म नहीं है। और इसी को अन्य कवि ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, हमारे नदी, पहाड़, नाले जो भी हैं, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, उनमें से वृक्ष कबहु नहीं फल भखै। वृक्ष अपना कभी फल जो है खुद नहीं खाता है, वो समाज के लिए ही वितरित देता है। उसका फल अंततः समाज के लोग ही प्राप्त करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। नदी न संचय नीर, बहती हुई नदी अपने जल का कभी संरक्षण नहीं करती है, वो समाज के लिए ही बहती है, समाज के लोग ही उसका उपयोग करते हैं। वो कभी अपने लिए अपने जल का संरक्षण संचय नहीं करती है। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, इसी प्रकार से विचरते हुए साधु संत महात्मा समाज के विद्वेषों को, कलमशों को मिटाने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। अपने उपदेशों से, अपनी शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित करके, सदुपदेश दे करके समाज के सत्कार्य में लगाते हैं, लोगों को सत्कर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम इसी पर कुछ विचार करते हैं, इन्हीं दोहों और श्लोकों को ध्यान में रखते हुए। प्रिय मित्रों, संसार में आने के बाद केवल अपने शरीर पोषण, अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहना, ये बहुत ही निम्न स्तर का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन पशुवत जीवन कहा जाएगा। हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। अपने निजी परिवार से लेकर अपने पास पड़ोस के लोगों, समाज के विभिन्न लोगों, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, सबके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। इसके हितों का ध्यान रखते हुए ही हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए धर्म ग्रंथों में तमाम विभिन्न प्रकार की परहित संबंधी अवधारणाएं पेश की गई हैं। जैसे परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी सज्जनों की संपत्ति जन कल्याण के लिए ही होती है। जो कुछ भी हो उनका समाज के लिए ही होता है, उनका जो भी होता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। नदी, समुद्र,
वृक्ष सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए ही, समाज के लिए ही अपने जल, अपने फल, अपने सभी संसाधनों का उदारतापूर्वक देते हैं, फल प्रदान करते हैं। हम मानवों को भी अपना जीवन समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए समर्पित कर देना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। या कहा जाए कि ऐसा करते हुए ही हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की अवधारणा को सफल बना सकते हैं और एक सशक्त राष्ट्र, देश, संसार और समाज का निर्माण करके अपनी भूमिका का समाज में एक सदुपदेश दे सकते हैं, अपनी भूमिका का अच्छी तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।